हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अमेजिंग इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं जिसमें आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करेंगे केवल 790 रुपये का, और यहां से आपको सालाना 297 रुपये, यानी कि अगर हम मोटे मोटा यहाँ पर कैलकुलेट करें तो 300 रुपये लगभग आप सालाना यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और ये 300 रुपये आपको 3 या 2 किस्तों में मिलेगा। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, परसेंटेज कैलकुलेटर भी है। जब हम यहाँ पर 37.58% डिविडेंड की कैलकुलेशन करते हैं 790 रुपये का, क्योंकि यहाँ पर आपको 790 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है। जब यहाँ पर आप 790 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आपको सालाना 37.5% का जो रिटर्न है वो मिलना शुरू हो जाता है। और ये हम जब कैलकुलेट करते हैं 790 रुपये पर 37.5% का डिविडेंड, तो ये 297 रुपये बैठता है। तो अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पर आपके मन में एक डाउट चल रहा होगा कि डिविडेंड क्या होता है, यानी कि ये किस टाइप की इनकम होती है, क्या हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा रेगुलर, किस तरीके से अर्निंग होगी। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ साफ साफ कि कंपनी पहले से ही अपना काम कर रही है, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना। आपको यहाँ पर केवल कंपनी की हिस्सेदारी परचेज करनी है, यानी कि वहाँ पर कुछ मालिकाना हक लेना है। और जब आप उस मालिकाना हक को ले लेंगे आपके पास कंपनी का कुछ हिस्सा आ जाएगा, जो कि सबसे छोटा हिस्सा अभी 790 रुपये में आपको एक हिस्सा मिलता है। तो आप जब उसको परचेज करेंगे तो आपको जो कंपनी एंड में प्रॉफिट करेगी उस प्रॉफिट पर लगभग 297 रुपये आपको मिलेंगे। ये होता है यहाँ पर डिविडेंड इनकम। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी वास्तव में क्या काम करती है, किस तरीके से चीज़ें हैं। क्योंकि आप जहाँ पर पैसा लगा रहे हैं, चाहे आप 790 रुपये लगा रहे हों, चाहे आप 7,000 या 7 लाख रुपये लगा रहे हों, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी आखिर में काम कैसे करती है, क्या हमारा जो पैसा है वो सही से सही जगह लग रहा है या नहीं। क्योंकि सही जगह पैसा जाएगा तभी आपको रिटर्न मिलेगा। और कहीं ऐसी जगह आपका पैसा लग जाएगा जहाँ पर कोई वर्किंग प्रिंसिपल ही नहीं है, कोई काम का सिस्टम ही नहीं है, तो वहाँ पर आपको जो है रिटर्न कोई नहीं मिलता। तो इसीलिए ये ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपना पैसा कहाँ पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्या काम करती है। तो कंपनी पिछले 40 साल से जो है प्लास्टिक का निर्माण करती है। एबीएस और एसएन, ये दो टाइप के प्लास्टिक होती हैं जिसमें ज़्यादातर एबीएस यूज किया जाता है। और कंपनी का नाम है यहाँ पर INEOS, इनोइस स्ट्रोल्यूशन, ये कंपनी का नाम है। और आप यहाँ पर पूरी डिटेल देख सकते हैं कि कितने प्रकार की प्लास्टिक जो है ये बनाते हैं। आप इसका ओवरव्यू देखिए। और ये इको फ्रेंडली प्लास्टिक भी बनाते हैं जो एबीएस, पीएस, एसबीसी, एसपीसी, सामा, एसएन की फॉर्म में रहता है। साथ ही साथ ये इन्हांस्ड स्पेशलिटीज़ की प्लास्टिक भी बनाते हैं, ट्रांसपेरेंट स्पेशलिटीज़ भी इनके पास है, एबीएस स्टैंडर्ड की भी है। तो ये कई 4-5 प्रकार की प्लास्टिक जो है बनाते हैं, और उनमें भी कई सारी वैरायटीज़ हैं जो कि आप भी देख पाएंगे। मैं आपको विजुअल्स दिखाता हूँ जिससे आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बाइक आप सभी यूज़ करते होंगे, बाइक की जो बॉडी रहती है वो प्लास्टिक की बनती है। तो ये जो है एबीएस प्लास्टिक से बनता है, और एबीएस का ही ये एक फॉर्म है। जो जैसे हम हेडलाइट देखते हैं या फिर जो इंडिकेटर की लाइट देखते हैं, वो सभी जो प्लास्टिक है एबीएस रहता है, और वो ये कंपनी बनाती है। साथ ही साथ अगर आप किचन आइटम में देखें तो ये जैसे मिक्सी का जो जार रहता है या पूरा मिक्सर ग्राइंडर रहता है, वो सभी एबीएस प्लास्टिक से ही बनता है। अगर हम बात करें एजुकेशन के फील्ड में, तो आपको जो यहाँ पर पेन है, सबसे बेसिक चीज़ें, तो वो ट्रांसपेरेंट पेन हो या दूसरे जो टाइप के पेन हैं, सभी एबीएस प्लास्टिक से बनते हैं। ब्यूटी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में अगर आप जाए तो उसके प्रोडक्ट भी प्लास्टिक से बनते हैं। होम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आप जाएं, जैसे वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, या फिर जो मिक्सर ग्राइंडर है, ये सभी जो पार्ट हैं वो प्लास्टिक से बनते हैं। एबीएस जो है प्लास्टिक उसमें यूज़ होती है। साथ ही साथ आप ये देख पा रहे होंगे, जो इधर आप छोटे छोटे चम्मच कांटे देख रहे हैं, ये भी प्लास्टिक से बनते हैं। साथ ही आप अपनी ट्रे, टब, बाथ टब, बाल्टी जो है वो सभी यूज करते हैं, सभी प्लास्टिक से बनती है। तो ये मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया। इसके साथ आप जो बड़ी मशीनें हैं, चाहे आप प्रिंटर की बात कर लें, चाहे आप लैपटॉप की बात कर लें, मोबाइल की बात कर लें, सभी एबीएस से बनता है। अगर आप अपने पाइप फिटिंग की बात करें, सबमर्सिबल का जो पंप सेट रहता है, या फिर आप जो इरिगेशन करते हैं, जो सिंचाई करते हैं, उसमें जो पाइप रहता है, या आपका जो छत से टंकी से पानी आता है, वो सभी प्लास्टिक का बनता है, और उसमें मैक्सिमम एबीएस ही यूज होता है हर फॉर्म में। तो कंपनी इस टाइप का प्लास्टिक बनाती है, उसको इंडस्ट्रियल फॉर्म में भी बनाती है। जैसा आपने देखा, यहाँ पर आप ग्रेनुअल देख रहे होंगे, और इनको फिर प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री रहती है वहाँ पर, जैसे अगर आपको किसी को चकोर पाइप बनाना है, तो ये जो आप ग्रेनुअल्स
देख रहे हैं, इनको मशीन में डाला जाता है, वहां से पिघलाकर एक्सट्रूजन के द्वारा ये जो है गर्म करके इसको और पाइप के रूप में खींचा जाता है। चाहे आप चकोर पाइप के रूप में खींच लें या फिर आप गोल पाइप के रूप में खींच लें, या फिर जो आप अलग अलग डाई का इस्तेमाल करके जो अलग प्रोडक्ट बनते हैं मोल्डिंग मशीन के द्वारा, तो वो भी यहाँ से बनाए जाते हैं। इसी टाइप की प्लास्टिक से उसका इस्तेमाल होता है। तो ये तो था ओवरऑल कंसेप्ट, कंपनी क्या काम करती है। आपको इसमें कंपनी का मालिकाना हक लेना है, और आप लेंगे तो आपको यहाँ पर साल के एंड में जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा आपकी हिस्सेदारी के अकॉर्डिंग आपको जो है वहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। अभी सन 2022 में 21-22 में यहाँ पर 297 रुपये का प्रॉफिट दिया गया है, अगर आपकी केवल 790 रुपये की हिस्सेदारी इस कंपनी में थी। आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 790 रुपये को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर सकते हैं। चाहे तो आप दो बार इसको 790 रुपये का डबल, ट्रिपल, 5 टाइम्स, 10 टाइम्स कितना भी आप निवेश कर सकते हैं। उसी के हिसाब से आपका जो रिटर्न है वो बढ़ता रहेगा। तो चलिए मैं आपको इसके फंडामेंटल्स दिखाता हूँ कि कंपनी बिजनेस तो कर रही है, हमें समझ में आ रहा है कि कंपनी बिजनेस कर रही है, लेकिन क्या कंपनी प्रॉफिट भी कमा रही है, क्या लॉस में तो नहीं जा रही, क्या ये बंद तो नहीं हो जाएगा आने वाले टाइम में। वैसे आप नॉर्मली सोच कर देखिए कि मोबाइल, बाइक, ये सब जितने भी होम गैजेट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सभी जो है बढ़ते ही चले जा रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, सभी को प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, और ABS ही सबसे बेस्ट प्लास्टिक है जिसका इसमें यूज होता है। तो ये कभी बंद तो होने वाला है नहीं, आपको प्रॉफिट यहाँ पर होगा। हम कंपनी के फंडामेंटल्स और चेक कर लेते हैं कि हो सकता है कभी कंपनी किसी लॉस में हो और आपको नुकसान हो जाए, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और इसके फंडामेंटल एनालिसिस दिखाता हूँ टिकर टेप पर जाकर। तो हम आ गए हैं टिकर टेप की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनोइस सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड करके नाम है, और ये INEOSST/RO करके लिस्टेड है, एक्सचेंज पर लिस्ट है, जहाँ से आप इसकी हिस्सेदारी को परचेज कर सकते हैं। अभी मैं कंपनी की इनकम आपको दिखाता हूँ। तो इनकम की बात करें, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको कैश फ्लो दिखाता हूँ, कंपनी के पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो सन 2021 में कंपनी के पास 262.51 करोड़ है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑल नंबर्स इन रुपीज़ करोड़, तो ये सभी नंबर करोड़ में है। तो कंपनी के पास सन 2021 में 262.51 करोड़ का कैश है। 2020 में अगर बात करें तो 80.33 करोड़ का कैश था, लेकिन 2019 में क्योंकि 19-20 के आसपास ही ये कोरोना पेंडेमिक चला था, तो ये निगेटिव में आपको कुछ फिगर्स देखने को मिल रही हैं, क्योंकि मार्केट बंद था, प्रोडक्ट सेल नहीं हुए थे। लेकिन 2018 में वही 147% का आपको प्लस में देखने को मिलता है। इसी टाइप से सारी चीजें हैं, आप पिछला भी चेक कर सकते हैं। तो कंपनी ओवरऑल प्रॉफिट मेकिंग है 2021 से। अभी मैं आपको दूसरी चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, कंपनी का बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट अगर आप चेक करेंगे तो बैलेंस शीट में हम दो चीजें चेक करते हैं, पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी। एसेट वो चीजें होती हैं जो कंपनी को पैसा जनरेट करने में मदद करती हैं, और लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो कंपनी का खर्च कराती हैं। तो कंपनी के पास कितने करोड़ की ऐसी संपत्ति है जो पैसा जनरेट करती है, तो दैट इज 2021 में 1313.37 करोड़, और जो कंपनी का खर्च कराती हैं यानी कि लायबिलिटीज वो है 424.59 करोड़। तो पैसा ज़्यादा बन रहा है और यहाँ पर खर्च कम हो रहा है। ये आप देखकर मानकर चलिए कि कंपनी के पास ऐसे संसाधन ज़्यादा हैं जिससे पैसा बनता है, और ऐसे संसाधन कम है जिनमें पैसा खर्च होता है। तो ये केवल 424 करोड़ हैं कंपेयर टू 1337 करोड़ के। ऐसा ही आप पिछला भी रिकॉर्ड देख सकते हैं, 2020 का, 19 का, 18 का। यहाँ पर भी 1055, 1121, 1053.45 करके जो है इनके पास एसेट हैं, और लायबिलिटीज़ इनकी 400 के आसपास ही चल रही है, 408, 498, 445 और 424। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी के पास एसेट की कोई कमी नहीं है, यानी कि आपको लगातार पैसा यहाँ से बनता रहेगा। दूसरा, आप यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक और नई टर्म्स दिखाता हूँ, दैट इज़ इनकम, कि कंपनी कहाँ से इनकम कर रही है, और जो हम 297 रुपये की बात कर रहे हैं वो कहाँ पर प्रूफ होता है। तो ये रहा कंपनी का रिवेन्यू। कंपनी ने सन 2022 में अभी तक जो रिवेन्यू जनरेट किया है वो 2192 करोड़ का किया है। आप देख सकते हैं टोटल रिवेन्यू, ये ऊपर रिवेन्यू है, ऊपर फाइनेंशियल ईयर लिखा हुआ है, और ये सभी नंबर करोड़ में है। ये कंपनी का जो रिवेन्यू है 2192 करोड़ का है 2022 में। 21 में था 1644 करोड़, और 20 में था 1500, और 2019 में था 2103 करोड़। तो आप देखिए 2020-21 में ये कम है। क्यों? क्योंकि 2020-21 में ही कोरोना का समय था और मार्केट में प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे थे। बाकी आप 2019-18 में देखें तो ये 2000 के आसपास ही है। तो ये था कंपनी का नेट रिवेन्यू। अगर हम कंपनी की यहाँ पर इनकम की बात करें, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तो ये देखिए कंपनी की नेट इनकम। ये तो रिवेन्यू था। रिवेन्यू वो होता है जो कंपनी जनरेट करती है, और इनकम वो होती है जो उसके खर्च को निकाल कर बचता है, यानी कि
इनपुट माइनस आउटपुट। जैसे कि अगर प्रॉफिट लॉस की हम बात करें तो प्रॉफिट वो होता है जो हमारे खर्च निकालने के बाद बनता है, तो ठीक इनकम कंपनी की वही रहेगी जो उसके सारे खर्च जो है रिवेन्यू में से घटाएंगे तब बचता है। तो 2022 में कंपनी का टोटल रिवेन्यू था 322.54 करोड़, तो ये करोड़ में है। 2021 में ये था 280 करोड़, और तो ये 2021 में था, 2022 में 322.54 करोड़। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जो हम डिविडेंड की बात करते हैं कि अगर हम एक हिस्सा यहाँ पर खरीदते हैं तो यहाँ पर देखिए ये है DPS यानी कि डिविडेंड पर शेयर, या आपका जो एक हिस्सा अगर आप खरीदते हैं 790 रुपये में, जो हम अभी बात कर रहे थे, तो आपको 2022 में यहाँ से मिला है 297 रुपये, यानी कि लगभग 300 रुपये का रिटर्न आपको यहाँ से मिलेगा। इसी टाइप का आपको आने वाले समय भी मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही है। यहाँ पर इस टाइप के जो डाउनफॉल वाले चांसेस हैं वो बहुत कम हैं और ना के बराबर हैं। तो ये था हमारा एनालिसिस जिसमें आप अर्न कर सकते हैं काफ़ी अच्छा विद वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और हायर इंडस्ट्री की नेट इनकम की अगर बात करें तो पिछले साल में कंपनी की जो इनकम की रेट है वो 34.44% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि इंडस्ट्री में केवल ये 30.09% के हिसाब से इंडस्ट्री बढ़ रही है, और ये अपनी इंडस्ट्री से भी 34.44% करके ज़्यादा बढ़ रही है। रिवेन्यू ग्रोथ आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको डाउनफॉल देखने को मिलता है, लेकिन बाकी ओवरऑल सारी चीज़ें सही हैं। तो ये था एक छोटा सा ओवरव्यू। अब आपका ये सवाल होगा कि हम किस तरीके से यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, यानी कि हम ये हिस्सेदारी कैसे खरीद सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना होगा एक अपना डीमेट अकाउंट खोलना होगा। डीमेट अकाउंट अगर आप खोलना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहाँ पर जाकर अल्फा SAS करके आपको मिलेगा, sasonline.in, आप वहाँ पर जाकर साइन अप कर लें, या फिर आप किसी भी दूसरा चाहे तो आप अपस्टॉक या फिर किसी दूसरी कंपनी के साथ मिलकर अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अकाउंट खोलने के बाद वहाँ पर आप सर्च करेंगे कंपनी का नाम जो कि है INEOS सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड। ये आप जो है वहाँ पर सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कितनी भी इक्विटी वहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। परचेज़ करने के बाद आप उसको एज इट इज़ रहने दीजिए, प्राइस बढ़ेगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा, साथ ही साथ आपको डिविडेंड भी वहाँ से मिलता रहेगा साल दर साल। तो यही था पूरा हमारा एनालिसिस। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्लेमर भी देना चाहता हूँ कि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। हम यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। आप अपनी रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें क्योंकि आपको नुकसान भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।